हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बजाज पल्सर 150 और इस बाइक में लीकेज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लीकेज कहाँ से आ रही है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ और आखिर क्यों आ रही है। तो देखें, हमारी जो बजाज पल्सर 150 इस पॉकेट के पास से काफ़ी ज़्यादा लीकेज आ रही है, इस पॉकेट कवर के पास से। और इसका मेन स्टैंड देखें कितना ऑयल है और देखें साइड स्टैंड पर भी और काफ़ी ज़्यादा लीकेज आ रही है। और जितनी गाड़ी रनिंग हो रही है उतनी ज़्यादा लीकेज आ रही है। जब भी हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं वहाँ से ऑयल पूरा नीचे ड्रॉप हो रहा है और गाड़ी में स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बाइक में होती है, तो हमें उसको चेक करा लेना चाहिए। अब इस बाइक का जो होता है इंजन का बोल्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढीले थे और उसके चलते इस बाइक का जो होता है चैम्बर ख़राब हो गया। चैम्बर कहाँ से ख़राब हो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। जैसा अभी देख रहे हैं नीचे देखो पूरा चैम्बर इसका क्रैक हो गया। और ये देखो, ये इसका पूरा जो क्रैंक केस है, पूरा इसका क्रैंक केस इस बाइक का जो है ख़राब हो गया और उसके चलते इस बाइक में लीकेज आ रही है। अभी इसमें इस पॉकेट ऑयल सील डाली लेकिन उस पर नहीं ध्यान गया, तो देखें पूरा क्रैंक केस जो इसका आपको क्रैक दिख रहा होगा, देखें पूरी लकीर पड़ी हुई जो इसका क्रैंक केस है पूरा क्रैक हो गया। और जितनी गाड़ी गर्म हो रही है और उतना ज़्यादा इसमें से ऑयल लीक हो रहा है। तो गाइस, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। तो देखें पूरा सामने से क्लियर दिख रहा है, पूरा चैम्बर इसका ख़राब हो चुका है। और इस बाइक का भी न्यू इंजन करा था हाल फिलहाल में अभी, और इसके इंजन का बोल्ट इसका लूज़ होगा, इसके चलते इस बाइक का जो था क्रैंक केस टूट गया गाइस। तो अगर हमारी बाइक में अगर हमें कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हमें शो होती है तो उसको फ़ौरन क्लियर कराना चाहिए। अब देखें इसके चलते खाली एक बोल्ट के चलते इस बाइक का जो क्रैंक केस है पूरा टूट गया। अब उस पर वेल्डिंग भी नहीं होगा, पूरा क्रैंक केस हमें नया डालना पड़ेगा गाइस। तो कभी हम अपनी बाइक का ऑयल चेंज करा रहे हैं या अगर इंजन का बोल्ट अगर हमें लूज़ लगते हैं या हमारी बाइक में वाइब्रेशन आती है तो समय पहले हमें चेक कराना चाहिए, या इंजन के बोल्ट की वाइब्रेशन है, इंजन के बोल्ट लूज़ हो जाते हैं। जब भी हमारी बाइक में वाइब्रेशन आती है, बैलेंसर आउट हो जाता है, जब भी वाइब्रेशन आती है तो हमें वाइब्रेशन को ख़त्म कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें खाली 4 बोल्ट की चक्कर में हमारी इस बाइक का जो था क्रैंक केस पूरा ख़राब हो गया और इसके चलते इस बाइक में लीकेज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो अब हमें इस बाइक का इंजन पूरा ओपन करके क्रैंक केस न्यू डालना पड़ेगा और क्रैंक केस काफ़ी महंगा आता है। तो खाली एक बोल्ट के चक्कर में इस बाइक का क्रैंक केस पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि जब हम गाड़ी झटके से उठाएंगे तो इस बाइक के इंजन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के चलते इस बाइक का जो था क्रैंक केस पूरा उधर से क्रैक हो गया। तो जितनी भी रनिंग हो रही है उतना बाइक का ऑयल लीकेज हो रहा है। तो गाड़ी अभी इतनी गर्म नहीं है, थोड़ी सी गर्म हुई है, 5-6 किलोमीटर गाड़ी चली है, लेकिन उसके बाद भी ऑयल अभी तक निकल ही रहा है, ये देखें। तो चलते हैं फिर वर्कशॉप में अपने और इस बाइक का जो क्रैंक केस चेंज करेंगे। तो गाइस हमेशा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ हमारी बाइक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारा ब्रेक का लीवर जाम हो जाता है, क्लच का लीवर जाम हो जाता है, या कुछ भी अदरवाइज़ हमारी बाइक में कुछ भी अगर हमें इशू दिखता है तो समय पहले हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं गाइस। तो कभी भी हमारी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसका पूरा इंजन ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद हमारी इस बाइक की लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब इसका क्रैंक केस पड़ेगा। आखिर हम इसमें एम सील लगा लें, कुछ भी कर लें, वहाँ से लीकेज नहीं रुकेगी, क्योंकि ये नीचे तक पूरा चैम्बर जो है क्रैक हो चुका है। माइनर क्रैक नहीं हुआ, माइनर क्रैक होता तो चल जाता, लेकिन ये क्रैंक केस जो है बहुत ज़्यादा क्रैक हो चुका, तो उसके चलते लीकेज आ रही है। तो अब इसका पूरा क्रैंक केस ओपन करेंगे, फिर इसके बाद इस बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी गाइस। तो कभी भी चीज़ का छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखें, इंजन का बोल्ट लाजिम चेक कराएं। जैसे ऑयल चेंज कराते हैं या सर्विस कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो एक बार इंजन का बोल्ट हमें चेक कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल बाइक की पूरी हमें बोल्ट चेक कराना एक बार ज़रूरी है। तो हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक है तो